ऑफिस से थका हारा रोहन अभी घर लौटा ही था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो फोन उसके कलीग का था। गुस्से में उसने उसका फोन कट कर दिया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, मुझे पता है आज ऑफिस में बॉस ने तेरी क्लास ले ली है। तुझे जल्द ही चैनल के लिए एक खास रिपोर्ट बनानी है। मेरे पास एक ऐसी खबर है कि तू खुश हो जाएगा। जल्दी से मेरे घर पहुंच। रोहन ने दियान के बुलाने पर तुरंत अपनी बाइक उठाई और दियान के घर पहुंच गया। वहां पर गया तो दियान ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर रोहन का इंतजार ही कर रहा था। दियान ने एक ड्रिंक रोहन की ओर बढ़ा दी और फिर अपना लैपटॉप रोहन की ओर आगे करके बोला, ये देख भाई, तेरे मतलब की चीज है। देख देख, ये क्या है? इसमें तो किसी घाट के बारे में जिक्र है। अबे ये कोई ऐसा वैसा घाट नहीं है, बल्कि ये गिर गर्दन घाट है। गिर गर्दन घाट? अरे वहां तो कहते हैं कि किसी प्रेत का साया है। हर अमावस्या वहां पर कोई ना कोई हादसा जरूर होता है ना? हाँ, होता तो है वहां पे हादसा, और आज अमावस्या की ही रात है। क्यों ना हम दोनों वहां चलकर सच्चाई का पता लगाएं। हमारे पास एक अच्छी खासी स्टोरी भी क्रिएट हो जाएगी। क्या बोलता है? अबे पागल है क्या? स्टोरी के चक्कर में हमारी स्टोरी बन जाएगी। अबे खुद से मौत के मुंह में जाना चाहता है? अबे साले, तुझे क्या लगता है ये सब सच है? अबे बकवास है यार। मुझे तो लगता है कि वहां पर एक्सीडेंट लापरवाही के कारण होते होंगे। हम लोग तो सावधानी से उस घाट को लाइव पार करके दिखाएंगे। बस लोगों के मन से उस घाट को लेकर जो भी संशय है हम उसे दूर कर देंगे। क्या बोलता है? अबे चलना है यार, इतना क्या सोच रहा है? चल चल। रोहन के बार बार मना करने के बावजूद दियान नहीं माना और उसे अपने साथ लेकर गिर गर्दन घाट के लिए निकल गया। वो लोग जब घाट पहुंचे तो पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। उन लोगों ने घाट के आसपास के नजारे को ध्यान से देखने के लिए कार एक पेड़ के नीचे रोकी। जैसे ही वो लोग कार से नीचे उतरे, ढेर सारे चमगादड़ उनके आसपास उड़कर हवा में कहीं गायब हो गए। ये देख दोनों को थोड़ा डर सा लगने लगा। घाट की शुरुआत में ही एक भैरव जी का मंदिर था, जिसमें एक अघोरी साधना कर रहा था। जैसे ही उसे चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आई, उसने पलट कर देखा। अभम, चले जाओ यहाँ से आगे मत जाना। चले जाओ यहाँ से। इस रास्ते पर आज मौत अपने शिकार का इंतजार करती है। अब हम चले जाओ, चले जाओ। कहते हुए वो अघोरी जैसे ही उनके पास आया, अरे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। रोहन, वो देखो, वो इस घाट के ऊपरी छोर पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखो। कहते हुए दियान ने रोहन को लाइव जाने का इशारा किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आज रात आपका होस्ट और दोस्त रोहन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। तो आज की इस खास वीडियो के कारण आपकी रात तो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सस्पेंस को खत्म करते हुए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग गिर गर्दन घाट आए हुए हैं। और आज की यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज है नो मून नाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि अमावस्या की रात। और कहा जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो आज आप लोग मेरे साथ उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सच जानेंगे और हम सच जान कर रहेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों मेरे साथ और हम लोग चलते हैं गिर गर्दन घाट के सफर पर। रोहन कैमरा ऑन करता है और दोनों गाड़ी में बैठकर घाट की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रोहन, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेगी? अब यार ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए दोस्तों, घाट के ऊपरी हिस्से में कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं।
हम लोग बस कुछ ही पलों में उनके पास होंगे और आप लोगों की तरह हम भी जानने को बेकरार हैं कि आखिरकार वहां पे कौन खड़ा है। बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत। हम सब कुछ आज जानेंगे इस लाइव वीडियो में। और जब तक हम लोग वहां पहुंचे दोस्तों, फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस एडवेंचर का हिस्सा बन सके। ए भाई देखो वहां कौन है, देखो देखो। दोनों उन लोगों पर अपना कैमरा फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर ऑफिस के कंट्रोल रूम में उन दोनों का बॉस बहुत गुस्सा हो रहा था। अबे यार, ये दोनों बेवकूफ मेरा चैनल बंद करवा के रहेंगे। अरे क्या नजर आ रहा है वहां? कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदीप, यहाँ कंट्रोल पैनल से इन लोगों का लाइव रोक दो। बॉस के कहने पर सुदीप लाइव रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नाकामयाब हो गया। सर, लगता है कंट्रोल पैनल में कोई खराबी आ गई है। ये लाइव रुक नहीं रहा है। What the hell is going here? Go and call the engineer. दूसरी तरफ रोहन और दियान कार से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा ऊपर चढ़े ही थे कि कार का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। दोनों ठंड से कांप रहे थे। यार दियान, ये अचानक से ठंड क्यों बढ़ गई? ओह, मैंने सुना है कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो ठंड बढ़ जाती है। हाँ, ठंड तो है, लेकिन प्लीज यार रोहन, बकवास मत करो। मौसम ठंड का है तो ठंड तो लगेगी ना। तभी कार की डिग्गी पर कुछ गिरने की आवाज आई। दियान ने अपनी कार का बैक व्यू मिरर एडजस्ट किया तो डिग्गी पर एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ था। दियान उसे देखकर डर गया। वो रोहन को इशारे से उसकी ओर कैमरा करने के लिए कह रहा था, मगर रोहन तो वहां पर था ही नहीं। हैं? रोहन, तुम कहां चले गए? रोहन, रोहन! दियान डरते हुए कार से नीचे उतरकर रोहन को आवाज दे रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके बॉस का था। अरे ये सब क्या बकवास लगा रखी तुमने? अभी अपना लाइव बंद करो। सर, आपको बकवास लग रहा है, मगर यहाँ रोहन गायब हो गया है। अभी आपने देखा लाइव में कि वो मेरे साथ था, मगर अचानक से कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया वो। अच्छा, गायब हो गया? क्या तुमने ज्यादा पी ली है क्या? अरे रोहन वहीं कार में बैठा हुआ है और तुम उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। लाइव में साफ नजर आ रहा है। ये क्या लगा रखा है? बॉस के बोलने पर दियान ने तुरंत कार की तरफ देखा तो साइड की सीट पर रोहन बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कैमरे में से रोहन को देखा तो वहां पर वो अजीब सा इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा था। काली चोंगा पहने हुए उस शख्स की आंखें लाल चमक रही थी। दियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसको आसपास के वातावरण से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवाएं भी उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। वो ठंड में भी पसीना पसीना हो रहा था। उसने ऊपर की तरफ देखा जहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे। अब वहां कुछ भी नहीं था। ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान! वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी रोहन कार से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? डर गए क्या? अरे मगर डरना मत। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। अरे ये तो एक छलावा होता है। कहते हुए रोहन फिर से उसी साए में बदल गया। ये देख दियान की चीख निकल गई। जैसे ही वो चीखा, ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए वहां पर आ गए। उन सबकी भी आंखें लाल थी। अजीब तरह से चीखते हुए वो सभी चमगादड़ सायों में बदल गए। सभी दियान के आसपास उड़ रहे थे। उस काले चोंगे वाले साए ने आगे बढ़कर दियान का हाथ पकड़ लिया। दियान अपना हाथ उससे छुड़ाकर डरते हुए तेजी से भागने लगा तो वो भागते भागते किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने उस चीज को देखा, उसके होश उड़ गए। वो रोहन की लाश थी। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका कैमरा कुछ और दिखा रहा था और उसकी आंखें कुछ और। दियान भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने तेजी से वहां से भागने के लिए कार बहुत स्पीड में चालू की, मगर वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो बार बार गाड़ी को रेस दे रहा था
मगर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक एक झटके से गाड़ी चलने लगी और गाड़ी पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी जाकर सीधा खाई में गिर गई। अगले दिन जब गाड़ी टो करके निकाली गई तो गाड़ी के अंदर से रोहन और दियान दोनों की ही लाश थी। दियान और रोहन गिर गर्दन घाट का राज उठाने के लिए गए थे, मगर खुद ही राज बनकर रह गए। कार में से जो कैमरा बरामद हुआ उसमें उस समय की घटना की जो लाइव वीडियो थी वो देखकर हर कोई हैरान था। न्यूज कंपनी ने रातों रात बहुत पैसा कमाया था, क्योंकि इन लोगों का वो लाइव वीडियो तो नहीं बल्कि कैमरे में दर्ज उस घटना की वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और ये उस साल का सबसे वायरल वीडियो था। हे सुनो, कान इधर लाओ। यदि गिर गर्दन घाट में आप भी अपना कोई वीडियो वायरल करना चाहते हैं, आ जाओ, इंतजार है आपका।